fine and doing great as usual. हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो रिलेटेड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हो, उसका एंगुलर प्रोजेक्शन हो चुका है, सब लोग समझ चुके हैं एंगुलर प्रोजेक्शन में होता क्या है, किस तरह से हम उसके टर्म्स को डिफाइन करते हैं, उसको डिराइव करते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन? जब हम एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमने अर्थ सरफेस से किसी और एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था एंड दैट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद वेलोसिटी u at an angle theta with horizontal. It was the angular projection. Now what about horizontal projection? Actually, when an object is thrown horizontally from a height, when an object is thrown from a height horizontally, it will be the horizontal projection of the projectile. For example, it is a cliff, or you can say it is a top of a building, and an object is thrown horizontal direction like this. An object is thrown with velocity u in this way, horizontally. In that case, this object will travel by using this path. If you throw the object horizontally with velocity u in this way, then after some time the object will travel through this path. Clear? तो ये जो आपका प्रोजेक्शन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, अब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है क्या वो भी प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक नेचर के पाथ को फॉलो करता है? हाँ बिल्कुल करता है, वो हम अभी प्रूव भी करेंगे उसको. ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटीज के रिजोल्यूशन को समझ लेते हैं. ठीक, वेलोसिटीज के रिजोल्यूशन में क्या होगा, देखिए आपने यहाँ पे जो उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है दैट इज u एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ये जो आपकी वेलोसिटी है u वेलोसिटी u इज in horizontal direction, and therefore because it is in horizontal direction, therefore angle subtended by u with horizontal is 0. No doubt, if in the same direction then the angle formed will be 0. और अगर ऐसा होगा, therefore u horizontal component u cos theta is equal to u cos 0 and it is equal to u. So what will be the horizontal component of velocity in the horizontal projection? It will be always u, that is the initial velocity of projection we have provided to the projectile. Clear? Now what about vertical component? Vertical component u sin theta. Theta is the angle subtended with horizontal. U sin theta is equal to u sin theta is again 0 is equal to 0. So initial velocity का जो vertical component होगा वो क्या होगा, 0 होगा. Initial velocity का जो horizontal component होगा वो क्या होगा, u cos theta means u. क्या जी समझ में आ गई? तो जब हम इनिशियल वेलोसिटी के सेंस को समझते हैं तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपकी वेलोसिटी जो आपने उसको थ्रो किया है जिस वेलोसिटी से सेम उसी वेलोसिटी के इक्वल हो जाना चाहिए. नाउ सपोज दैट प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x horizontal and distance y vertical.
in a certain time small t after the projection, and after that projection, after time t, it travels to the point P. Okay, and the coordinates of P is again x comma y. Coordinates of P is x comma y. What is x? X is the horizontal distance, y is the vertical distance. Now where is the horizontal distance? It is horizontal distance. It is x, and this will be y. ये कुछ ऐसा हो जाएगा. कुछ इस तरह से हम इस पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ दिस पॉइंट, जब वो प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास फिर से दो वेलोसिटीज होंगी. ठीक है ना. ऑफ कोर्स उसने स्टार्ट किया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, जहां पे उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो थी. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी. बट व्हेन इट ट्रेवल्स टू द पॉइंट P, it will again travel with through two velocities, horizontal Vx, vertical Vy. Horizontal Vx, vertical Vy. Something like this. Okay? Now, अब सबसे पहले हम यहाँ पे P, यानी ये जो आपका पॉइंट P है, जब तो यहाँ पहुंचेगा तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हम फिर से उस पाथ के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं. So in case of horizontal projection, we are first going to derive equation of trajectory of the projectile. I think ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि आफ्टर टाइम टी वो P पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां पे वो x हॉरिजॉन्टल एंड y वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर चुका है, एंड जब वो यहाँ पे आएगा तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx उसके पास, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, Vy हो जाएगी. Trajectory of projectile. Trajectory of projectile. हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं. कैसे? Let the projectile reach at P xy after in time small t after projection. प्रोजेक्ट करने के बाद वो t सेकेंड्स लेता है जब वो स्टार्टिंग पोजीशन से p पोजीशन को गेन करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप उसके पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन या ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो. सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डायग्राम में वेरिएशन है. तो प्रोसेस क्या था कि हमने टाइम t पहले निकालना है. कैसे? फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x is equal to, now the projectile travels horizontal distance due to horizontal velocity, and at point P what is the horizontal velocity? It is Vx. It is Vx. X, horizontal distance x is equal to, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और इसीलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो फिर से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. ये हम लोग प्रोजेक्टाइल के नेचर को समझ चुके हैं, और इसीलिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. नॉर्मल हमने इक्वेशन लगा दी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? अब आप यहां से कह सकते हो कि x is equal to what is Vx? Vx is the horizontal component which is always constant, and what is the horizontal component in initial velocity? There is u cos theta and it was equal to u. So Vx will be equal to u into time small t, and therefore small t is x upon u. तो आपने टाइम निकाल लिया, t is equal to x upon u. ये चीज क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया? What about vertical distance now? Vertical distance y is equal to,
यही मुझे निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? तो हम फिर से यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। आफ्टर टाइम t वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल g। तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने जा रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन से y vertical distance is equal to what was the velocity? Initial velocity with vertical component ut h equals to ut plus half gt square। वो इक्वेशन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। So vertical distance is y, that is h, uy is initial velocity for vertical motion, t total time interval, plus by because the body is moving in downward direction, acceleration will be positive, so it will be 1 by 2 g t square. Clear? Now what about vertical component of velocity? V by it will be 0 multiply t plus half gt square, so y is equal to हाफ जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 बाय 2 हाफ यानी हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, पर हमें यहाँ से टाइम को हटाना है। हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और क्या हम ये भी देखना चाहते हैं क्या ये हमारा जो पाथ है वो फिर से प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक नेचर को फॉलो करता है। तो हमें उसके लिए टाइम को यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे? सो y इज इक्वल टू 1 बाय 2 g। व्हाट वाज द टाइम? हमने अभी कैलकुलेट किया था टाइम t इक्वल्स टू x अपॉन u। So it was x upon u square. So y will be equal to 1 by 2 g x square upon u square. It is the vertical distance in terms of x horizontal distance. ठीक है? अब इसको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो आपको ये समझ में आएगा कि y can be written as x square 1 by 2 g upon u square, because y is the quadratic equation in terms of x horizontal distance, and therefore this equation shows the parabola, and this equation shows parabolic nature of the path traveled. This equation shows parabolic nature of path traveled, and therefore path of the projectile projected in horizontal direction is also parabola in nature. Is that clear? So it was the trajectory of projectile in horizontal projection. Now for the time of flight, हम क्या करने जा रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक डेरिवेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आप सबको मालूम है कि ड्यूरेशन, इसे आप कैपिटल टी से शो कर सकते हैं। ठीक है? व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? ये हम सबको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल का वो टाइम जिसमें वो एयर में होता है, एयर में एग्जिस्ट करता है, जिसे वो एयर में स्पेंड करता है, एंड दैट टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्शन का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इन दोनों के बीच में ये ट्रेवल करने का जो टोटल टाइम वो लेता है, इस पाथ के थ्रू ट्रेवल करने का जो टाइम कंज्यूम करता है, वही टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। ठीक है? हम इसके लिए एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फिर से आप assumption वही लिखोगे, लेट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली। ओके, अब ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली, एंड इट रीचेस द सरफेस या हिट द सरफेस आफ्टर टाइम इंटरवल कैपिटल T। ठीक है? लेट द हाइट ऑफ द वर्टिकल क्लिफ or vertical building, anything, is small h. Height of this vertical thing is small h. ठीक है? तो आपने h हाइट से उसे प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ पे आने के बाद आते आते वो पूरा टाइम कितना कंज्यूम करेगा, और जो उसका टाइम है वो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? सो बाय यूजिंग h is equal to uy t plus half g t square,
अब ui यहाँ क्यों है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है. So next is h is equal to ui will be 0. The vertical component of velocity it will be 0 plus 0 multiplied t and plus half g and capital T square. हमें टाइम यहाँ पे क्या यूज करना है, कैपिटल T implies h is equal to half g t square and therefore t square is 2h upon small g. So t is 2h upon g. कुछ ऐसा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी जो आती है वो हाइट के टर्म्स में निकाली जा सकती है एंड हाइट के जो का वो है h हाइट से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, इसीलिए उसको टोटल टाइम यहाँ पे आने में क्या लगेगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स h अपॉन g. ओके. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये जो आपका टाइम है ये बहुत कुछ मिलता जुलता है इन केस ऑफ फ्री फॉल. फ्री फॉल के केस से बहुत कुछ मिलता जुलता है. मीन्स आप अगर इसी क्लिफ से एक ऑब्जेक्ट को यूजुअली बहुत ही रिलैक्स मोड में आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दो. आपने इसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, वेलोसिटी u प्रोवाइड की है, बट नेक्स्ट टाइम आप इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरह से रिलीज कर दिए. तो जब रिलीज करोगे तो वो पूरी हाइट ट्रेवल करेगा और पूरी हाइट ट्रेवल करके सरफेस को हिट करेगा. इट इज द केस ऑफ फ्री फॉल. ठीक है, आपने उसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वर्क करेगा. तो दैट विल बी द केस ऑफ फ्री फॉल. नाउ व्हाट, फ्री फॉल एंड ये जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्या इसमें टाइम सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा. यहाँ पे भी देखो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0. फ्री फॉल के केस में भी वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. और वहां पे भी हाफ जी टी स्क्वायर आता है, यहाँ पे भी हाफ जी टी स्क्वायर इसी इक्वेशन में. इसी वजह से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन and time of flight in case of free fall from the same height will be same. ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस आएंगी तो वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. क्लियर? Anyway, it is the time of flight. Done? Now the horizontal range. What is the horizontal range here? Horizontal range is the horizontal distance traveled by the projectile in between 2 points. कौन से हैं वो 2 पॉइंट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां पे वो लैंड करेगा. सो यहां से ये डिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो सकती है, हम इसको यहां पे मेंशन कर सकते हैं. ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, इनिशियल पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है जहां पे वो आपके अर्थ सरफेस को वापस हिट करने वाला है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज, कैपिटल R. दिस इट इज द रेंज. अब अगर ये रेंज है तो उसको कैलकुलेट कैसे करें? फिर से वही चीज है, ये ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. इट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट throughout the motion of the projectile and therefore range can be calculated by using a simple relation speed equal to distance upon time. ठीक है. अब क्योंकि हम ये पूरी डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां तक पहुंचने का ये जो पूरा टाइम होगा, पूरा टाइम जिसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हो, अभी हम लोगों ने उसका एक्सप्रेशन निकाला है, वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं. सो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज? डिस्टेंस is equal to speed multiplied time. डिस्टेंस, हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, उसे आप कैपिटल R से शो कर रहे हो. व्हाट इज स्पीड? हॉरिजॉन्टल स्पीड, एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड इज u, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. जिसे आपने, जिस वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है वो उसी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से रन करेगा. एंड मल्टीप्लाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T. सो R is equal to u, and what was the T in terms of height? Square root 2h upon g. So it is the expression for horizontal range traveled by the projectile in case of horizontal projection. U square root 2h upon g. Initial velocity of projection, horizontal projection. h is vertical height जहां से आपने उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, and g is acceleration due to gravity. तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
Is that clear? Now the velocity of projectile at any instant in the path of the projectile. जब आप उसको थ्रो करते हो तो उसने u वेलोसिटी गेन की, नो डाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बट वो इस पॉइंट तक जब पहुंचेगा तो उसके पास फिर से दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, इट इज vx एंड इट विल बी vy. एंड व्हाट वाज द टोटल velocity at this position? It will be the resultant of vx and vy. It will be the resultant of vx and vy because velocities are the vector values and this is the total velocity v. अब ये जो आपकी वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज यूजुअल, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जैसे हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन में कर चुके हैं, सेम वही पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो करना है. Vx क्या है? Vx जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को शो कर रहा है एट दिस पोजीशन. और इस पोजीशन पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और इसी वजह से Vx विल बी सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, सो Vx इज इक्वल टू u. Vx is equal to u. ठीक है. सेकेंड केस Vy के लिए, Vy is equal to, Vy की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? v इक्वल्स टू u प्लस gt. सो Vy is equal to uy and प्लस gt. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे जो आपका u आई है वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो ये टर्म हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया. सो हमें क्या मिला? Vy इज इक्वल टू gt. ओके. अब ये जो आपका टाइम है वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन की बात करते हो. अगर वो यहाँ पे है तो सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में स्मॉल t सेकेंड्स लगेंगे. बट अगर वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, अगर यही आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचता है तो वो इस डायरेक्शन में, ये है उसकी, जब वो अर्थ सरफेस को हिट करने वाला है तो उस समय भी उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी. एट द टाइम ऑफ हिट द अर्थ सरफेस, Vx and Vy, and this will be the total direction of v. ये भी आपका एक कंडीशन हो सकती है अर्थ सरफेस. तो जब यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये पूरा टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यूज करोगे. ठीक है. तो हमने फिलहाल एक जनरल पॉइंट यूज किया है जो पाथ के मिड पे कहीं पे लाई कर रहा है. सो वहां पे एक सिंपल टाइम हो गया स्मॉल t एंड Vy इक्वल्स टू gt. नाउ व्हाट अबाउट टोटल वेलोसिटी? सो टोटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट vx स्क्वायर एंड प्लस vy स्क्वायर. Vx is u, Vy is gt, so g square plus t square. It is the total velocity at any position of the path of the projectile. Is that clear? तो हम इस तरह से यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट कभी कभी आपको ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसका डायरेक्शन निकालना है. ये जो फाइनल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी है पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा. कैसे चूज करोगे? तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ये टोटल वेलोसिटी आती है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? बीटा. इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म किया है? सपोज इट इज बीटा. अब आपका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना है? बीटा. किसका डायरेक्शन है? ये v के लिए डायरेक्शन है. ठीक है. आप जानते हो जो एंगल होता है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन से किसी की लोकेशन को डिफाइन करता है एंड दैट इज द डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया एट दिस पोजीशन. इस तरह से हम निकाल लेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी? तो उसके लिए आपको बीटा निकालने की जरूरत है. बीटा कैसे निकालोगे? तो अब यहीं पे हमें वेक्टर्स जो चैप्टर है उसको समझना होगा. यही हमारा जो वेक्टर का एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे उसको यूज करने जा रहे हो. कैसे यूज करोगे? इट इज द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. If it is Vy, it will also be Vy. अगर ये Vy है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी क्या होगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ Vy.
ये होना चाहिए। तो अगर आप बीटा निकालना चाहते हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आप यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करना चाहते हो। फॉर दिस एंगल बीटा इट इज परपेंडिकुलर, फॉर दिस एंगल बीटा इट इज बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 10। डायरेक्शन ऑफ V, V का डायरेक्शन निकालना है। सो लेट V makes an angle beta with horizontal। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वो क्या करता है? बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर वो बीटा एंगल फॉर्म करेगा तो आप उसका डायरेक्शन हमेशा जनरली हम कोशिश करते हैं tan, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan, उसके टर्म्स में निकालते हैं। कहीं भी आप यूज करिए, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलती है। व्हाट इज ये, क्या होगा आपका? सो tan बीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। tan बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Vy upon Vx. Now what is Vy? Vy will be this one, Gt upon Vx will be U. Is that clear? So अगर हम इसी को थोड़ा सा और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, therefore beta is equal to, therefore beta is equal to, so tan beta is equal to this one, so beta will be tan power minus 1 Gt upon U. सो ये हमने क्या निकाल लिया? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो यही आपका जो एंगल है वो इस समय v के वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा विद हॉरिजॉन्टल। इज दैट क्लियर? ये सारे डेरिवेशंस आप कॉपी पे लिख सकते हो जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये जो हम लोगों ने अभी देखा वो क्या था? टर्म्स रिलेटेड विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट थिंग, और फिर उसके डेरिवेशंस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनमें हम एंगुलर प्रोजेक्शन के जो फॉर्मूलेज हैं उनको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? कंडीशन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बहुत कुछ मिलता जुलता है फ्री फॉल की कंडीशन से। ओके, तो फिलहाल ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और स्पेसिफिक अगर आप कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ना चाहते हो जिसका वीडियो मुझे बनाना चाहिए, इसका लेक्चर मुझे प्रेजेंट करना चाहिए, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।